मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। ऑलमोस्ट मतलब आप ये कह सकते हैं कि रोड पे 200-300 आदमी खड़े थे, पैनिक का माहौल था, गाड़ियां भागना स्टार्ट हो गई। जो गाड़ियां नीचे खड़ी थी उनमें गाड़ियां स्टार्ट करके भागना स्टार्ट करा, क्योंकि पता नहीं था कि क्या हुआ है, एग्जैक्ट मालूम नहीं था। इतना मालूम लगा कि एक गन शॉट हुआ। इन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। आप धमकियां देंगे, इधर कौन सा लोग टूटियां पहन के बैठे हुए हैं, यहाँ तो रिटेलिएशन होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो सुनियोजित नरसंहार था। मजहब पूछकर गोलियां चलाई गईं। एफआईआर में दर्ज है कि आतंकियों ने पहले हिंदू जोरों से धर्म पूछा, फिर सिर पर बंदूक रख दी। जो हिंदू निकले उन्हें वहीं ढेर कर दिया गया। बच्चों के सामने माँ बाप को मारा गया। कुछ को कलमा पढ़ने को मजबूर किया गया, जो नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया गया। कई लोगों को जबरन कपड़े उतरवाकर खतना देखा गया और बिना खतना वाले यानी हिंदू मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की जानकारी देने वालों को 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। एफआईआर में लिखा है कि यह हमला एलओसी पार बैठे मास्टर्स के इशारे पर हुआ, यानी पाकिस्तान की प्लानिंग थी। आर्मी की वर्दी में आए ये आतंकवादी साफ संदेश दे गए हैं कि अब धार्मिक नरसंहार खुलेआम होगा। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भहीर साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया तो करिए फोन दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Please, Okay, first you give the hands water, Yes. drop of water. Take a drop of water, sir, please. नीचे स्टैंड में खड़े हुए थे, कस्टमर्स ऊपर गए हुए थे मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ। तो 2:45 बजे के आसपास एकदम भगदड़ स्टार्ट हो गई, तो हम भी देखने लगे कि क्या हुआ है। तो जब पूछा तो पता लगा कि ऊपर गन शॉट हुआ है। टूरिस्ट ने बताया, मेरे जो क्लाइंट थे उन्होंने बोला कि एक गन शॉट की आवाज सुनी हमने, तो हमने भागना स्टार्ट किया। तो अब उसमें कई लोग नंगे पैर भाग के आ रहे थे और कई लोग जो पोनीज पे जो नीचे थे वो नीचे से ही वापस मुड़ के आ गए। तो हमने फिर गाड़ियां, जब हमने सुना गन शॉट है, हमने सोचा कि हो सकता है कि नीचे ऊपर से नीचे आएंगे, तो हमने गाड़ियां स्टार्ट करी और हम भाग के नीचे जिधर हमारे होटल थे हम उधर आ गए। ऑलमोस्ट मतलब आप ये कह सकते हैं कि रोड पे 200-300 आदमी खड़े थे, पैनिक का माहौल था, गाड़ियां भागना स्टार्ट हो गई। जो गाड़ियां नीचे खड़ी थी उन्होंने गाड़ियां स्टार्ट करके भागना स्टार्ट करा, क्योंकि पता नहीं था कि क्या हुआ है, एग्जैक्ट मालूम नहीं था। इतना मालूम लगा कि एक गन शॉट हुआ है। इन द सेंस किसी के कोनी में लगी हुई थी, किसी के पैर में लगी हुई थी, इतना हमने देखा, बॉडीज हमने नहीं देखी। इम्पैक्ट ये है कि जब अभी तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं जो जिंदगियां गई हैं, इम्पैक्ट काम का ही है, चलिए वो तो हम अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे। अभी इम्पैक्ट ये है कि जो लोगों की जिंदगी गई उनके फैमिलीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमारे ऊपर जो ये स्टैंप लग गया यहाँ टूरिज्म पे, ये धुले नहीं धुलेगा। चाहे हम कुछ भी करेंगे इसके बाद, ये साफ नहीं होगा हमारे सर पे से। और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो ऐसा पनिश होने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में लोगों को याद रहे कि ऐसा कुछ दोबारा हम ना करें। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट है। पर्यटन वाले राज्यों में भी विशेष निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ऐतिहासिक इमारतों और धार्मिक स्थलों के बाहर सुरक्षा में जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही पेट्रोलिंग भी की जा रही है। हमले के एक दिन बाद बुधवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी
कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुए। निर्मला सीतारमण अपनी आधिकारिक यात्रा को बीच में ही छोड़कर अमेरिका से वापस आ गईं। प्रधानमंत्री मोदी भी बुधवार को सऊदी अरब से सुबह सुबह वापस आ गए। सीसीएस की बैठक में कई कड़े फैसले लिए गए हैं। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective high commissions are deemed annulled. पहलगाम में आतंकी हमले के 2 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दे दिया है। दरअसल मधुबनी के झंझारपुर में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हालांकि पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ साथ अन्य देशों को भी इस बार स्पष्ट संदेश दिया है। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था।
आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। $140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। बिहार की मधुबनी में पीएम मोदी ने आतंकवादियों को जो चेतावनी दी, उसका संदेश सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था। पीएम मोदी ने अन्य देशों को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अब कूटनीति की सहनशीलता की नीति को पीछे छोड़ चुका है। मोदी का बयान न केवल आतंकवाद और सीमा पार हमलों के खिलाफ था, बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक संदेश था जिसमें पाकिस्तान, कनाडा जैसे देशों के लिए भी संकेत छिपे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आगाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इस दौरान पीएम मोदी पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए अंग्रेजी भाषा में भी अपनी बात कह दी। पीएम मोदी ने इंग्लिश में जिन बातों को कहा उसे भी सुन लेते हैं। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. मधुबनी में पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि भारत अब अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग देश में गड़बड़ी फैलाते हैं उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में खुद को सुरक्षित नहीं समझना चाहिए। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला चाहे किसी भी देश में छिपा हो, भारत वहां जाकर उनके खिलाफ एक्शन लेगा। यह बयान न केवल पाकिस्तान के लिए है, बल्कि इसमें कनाडा, मलेशिया जैसे देशों के लिए भी छिपा हुआ संदेश मौजूद है। दरअसल बीते कुछ महीनों में जिस तरह कनाडा के साथ भारत के रिश्ते में तनाव की स्थिति देखने को मिली है, पीएम मोदी अपने कड़े मैसेज से कनाडा को भी संदेश दे दिए हैं। खालिस्तानी समर्थकों को खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियों की छूट दी गई है। हाल ही में कनाडा में भारत विरोधी पोस्टर, हिंसक प्रदर्शन और मंदिरों पर हमले सामने आए हैं। भारत ने कई बार कनाडा सरकार
से कड़ा विरोध जताया, लेकिन कार्रवाई नामात्र रही। मोदी का यह बयान कनाडा को स्पष्ट चेतावनी है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन हरकतों का कड़ा जवाब देगा, चाहे वो वीजा प्रतिबंध हो या कूटनीतिक बहिष्कार। मधुबनी से निकला संदेश ये है कि भारत अब न तो सॉफ्ट स्टेट है, न ही केवल बयानबाजी तक सीमित रहने वाला देश। चाहे पाकिस्तान के आतंकी हो या कनाडा में बैठे अलगाववादी, भारत अब चुप नहीं रहेगा। पीएम मोदी ने बता दिया है कि नया भारत सिर्फ बात नहीं करता, अब एक्शन भी करता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के तेवर सख्त हैं और पाकिस्तान की धड़कनें तेज। देश के भीतर से लेकर सीमा पार तक सबकी नजरें एक बार फिर भारत की संभावित एयर स्ट्राइक पर टिकी है। चर्चा है कि अगर इस बार भारत ने एक्शन लिया तो वह बालाकोट से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 2019 का पुलवामा हमला और उसके जवाब में भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक, इन घटनाओं की यादें पाकिस्तान को फिर से सताने लगी हैं। इस बार पहलगाम में टारगेट किलिंग के बाद मोदी सरकार ने न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी बड़ा झटका दिया है। जैसे ही भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने और अटारी बॉर्डर को बंद करने की घोषणा की, पाकिस्तान के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो जवाब भी जरूर मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सिंधु जल संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसमें भारत का एक तरफा फैसला मान्य नहीं होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी NSC की आपात बैठक बुलाई। यह पाकिस्तान के लिए सबसे अहम रणनीतिक संस्था मानी जाती है, जिसमें सेना प्रमुख से लेकर खुफिया प्रमुख तक शामिल रहते हैं। पाकिस्तानी सेना की 10 कॉर्प्स जो पूरे POK की जिम्मेदारी संभालती है, उसने सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। मिलिट्री मूवमेंट भी अब साफ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ठंडे पड़ चुके भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में काफी तल्खी आ गई है। अब पाकिस्तान की ओर से गिदर भभकी भी दी जा रही है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी POK के कठपुतली प्रधानमंत्री ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला है और भारत के पाकिस्तान के आतंकवाद का खुलकर समर्थन भी किया है। साथ ही इस हमले को बलूचिस्तान का बदला करार दिया। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के कठपुतली प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा, आपने ये सवाल किया है तो मैं इस पर 2 टूक कहना चाहता हूं कि भले ही इसकी कीमत खून से देनी पड़े, तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे तो इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से पूरा कश्मीर तक चुकानी पड़ेगी। इसके हवाले से भी 2 टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कथित तौर पे ये सारी होम ग्रोन जो है इंडिया के खिलाफ जो है मुख्तलिफ जो उनकी सो कॉल्ड रियासतें हैं उनमें बगावतें हुई हैं। 1 नहीं 2 नहीं है, दर्जनों के हिसाब से। नागालैंड से लेके कश्मीर तक और साउथ में छत्तीसगढ़ में। इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूं कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल। ये अगर एक भी हमारा सिटीजन जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड
अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को जो है ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयावह आतंकवादी हमले के बाद पीओके के नकली पीएम चौधरी अनवारुल हक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो पहलगाम आतंकी हमले से पहले का है। गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च करने पर यह वीडियो कई यूट्यूब चैनल पर 9 अप्रैल को अपलोड की गई है। हालांकि अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के वरिष्ठ नेता चौधरी फवाद हुसैन तक मैदान में उतर आए हैं। फवाद हुसैन ने धमकी भरे लहजे में पहलगाम मुद्दे पर शांति से बैठकर इसका हल निकालने की बात कर रहे हैं। फवाद ने कहा है कि भारत के हमले की स्थिति में पाकिस्तान ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। जिस तरह से ये हमला हुआ है कोई शुबा ही नहीं लग रहा कि ये लोकल जो ग्रुप्स हैं उनका काम है और लोकल लोग ही इसमें शामिल होंगे, क्योंकि देखिए जो हमला हुआ है वो एक बिल्कुल फ्लैट जगह है। फ्लैट जगह के ऊपर साथ इर्द गिर्द जंगल है। अब जो जंगल है उसमें आने और जाने का जो रास्ता है वो सिर्फ मुकामी लोग ही सही तौर के ऊपर जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। और जिस तरह से ये हमला हुआ है उसमें कोई शुबा नहीं कि ये एक मुकामी जो है वो कार्रवाई नज़र आती है। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान को धमकियाँ देने का मामला है, थ्रेट करने का मामला है, वो मामला जो है वो तो कहीं आगे जाएगा नहीं। और आप धमकियाँ देंगे, इधर कौन सा लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं, यहाँ से भी रिटेलिएशन होगी। सो बेहतर ये है कि हम मामले का संजीदगी से जायज़ा लें और दोनों मुल्क बैठ के इस बड़े मुद्दे के ऊपर बात करें और इसको हल करने की तरफ जो है वो हमें जाना चाहिए, ताकि अरबों लोग जो हैं ये रोज़ाना के इस हिस्टीरिया से, रोज़ाना के इस मामले से जो है वो बाहर आ सकें। हर वक्त हमें धड़का लगा रहता है यहाँ कुछ होगा तो फिर हालात ख़राब होंगे, वहाँ कुछ होगा यहाँ हालात ख़राब होंगे, और हम अरबों लोग जो हैं वो एक समझिए कि एक वॉर मॉन्गरी में फंस गए हैं। हम एक मुद्दे में फंस गए हैं जिसका सलूशन जो होना जो है वो ज़रूरी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से पीओके में बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी मांग की जा रही है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और भारत को पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना चाहिए। साफ है कि भारत अब आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देने वालों को कतई भी बख्शने वाला नहीं है। जिस तरह से पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर साफ कर दिया है कि इस बार उसके खिलाफ ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि दोबारा से वो इस तरह की हरकत करने की स्थिति में भी नहीं रहेगा। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।